पीटीआई में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है क्या? इमरान खान कहीं डबल गेम में दोबारा उस चक्कर में तो नहीं आ गया कि एक तरफ ये बातें मान ले कि मैं पार्टी को सियासी रंग देने जा रहा हूं और अपने साथ जो छारी और फसादी और जो लड़ाका किस्म के लोग हैं उनको साइड पे कर रहा हूं, सोशल मीडिया वाले जो बाहर बैठे हैं फिर उनके हवाले से भी फैसला आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। अगला हफ्ता उसका आगाज ही धमाका खेज होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में माहौल गर्म है। 26वीं आईनी तरमीम जिस पे सारी बुनियाद है इस वक्त, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि आप बहुत सारे और जो मामलात हैं वो भी उसके ज़रिए तय हुए और पाकिस्तान को एक तरह से अगर जो अभी आपको कुछ हालात में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है तो उसकी जो असल बुनियाद वो 26वीं आईनी तरमीम ही है। लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ें वकला के मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन को लीड कर रही है वो इसकी मुखालफ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जजेस का वो ग्रुप जस्टिस मंसूर अली शाह उसको लीड कर रहे हैं। वो पहले दिन से, क्योंकि वो बराह रास्त उससे मुतासर भी हुए, चीफ जस्टिस नहीं बन सके और तो अब वो वक्तन फ़क्तन होते होते बात यहाँ पे आ गई कि पीर का जो दिन है 27 जनवरी, इसमें बेंच बन चुका है सुप्रीम कोर्ट में और कमरा जो अदालत नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ ये केस लगने जा रहा है। उसके लिए गैर मामूली जो इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं। एक तो चूँकि वहाँ नशिस्तों की तादाद महदूद है तो पासिस के ज़रिए दाखिला होगा। सिर्फ उन वकला को और उन अफराद को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में पीर के दिन जाने की इजाज़त होगी जिनके पास कोई जवाज़ होगा, उनके मुकदमात उस दिन लगे होंगे। सहाफ़ियों में भी जो रेगुलर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट जाते हैं, उनको पासेस जारी होंगे। ताहम जो ज़्यादा तादाद लोग आएंगे इस मुकदमे से मुतल्लक भी, क्योंकि इसमें भी पार्टियां बहुत सारी हैं, तो कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में ऑडियो की सहूलत होगी, आप सुन सकेंगे, देख भी सकते होंगे शायद। तो एक मुतालबा है कि इसको आप लाइव भी करें, देखते हैं इस पे अभी क्या पेशरफ्त होती है। तो जनाब 26वीं आईनी तरमीम, अब इसमें पीटीआई भी फरीक बन गई है, बाज़ाब्ता दरख्वास्त उनकी भी आ चुकी है। तो ये केस लंबा चलेगा और इसमें फिर जब इसकी जुजियात पे बहस होगी तो फिर और बहुत सारे मामलात इसमें आएंगे सामने। कानून साजी का जो तरीकाकार पार्लिमान में किस तरीके से ये तरमीम मंजूर हुई, ओपोजिशन के जो एतराज़ात, फिर जो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बाकी मुतासर हुई है नहीं, फिर पार्लिमान का जो हक है आइन में तरमीम का, कानून बनाने का, क्या सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा उसके ऊपर माजी में भी इसको जो सियासी जो राय रखने वाले हैं जो इस अमल के मुखालफ रहे हैं, वो इसको इंक्रोचमेंट कहते रहे हैं कि मुदाखलत आप करते हैं पार्लिमान के इख्तियार पे। तो जब पार्लिमान के पास आइन में तरमीम का इख्तियार मौजूद है तो इसमें फिर आप देखें कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो जनाब ये एक मैं इसकी कुछ पॉइंट्स देख रहा था। तो बहरहाल इसको चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, मैं भी कोशिश करूंगा, हमारे जो बाकी दोस्त हैं इस पे नज़र भी रखेंगे, अगर जा सके तो ठीक, नहीं तो इसकी तमाम जो तफसील है वो हासिल करके इस पे अपना तज्जिया आगे आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये बहुत अहम मामला है। और दूसरा इसके साथ साथ आप ये देख लें कि पीटीआई में हफ्ते के दिन आज एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। इसमें आप देखें कि आवाज़ें थी पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा से ले लें, वहाँ अली अमीन गंडापुर का इस वक्त होल्ड है, बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी एक रोल बना हुआ है। मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान के तौर पे वो मामलात को देख रही हैं। तो जो दूसरा ग्रुप है, आतिफ खान ग्रुप भी उसको कह लें, वो माजी में भी उसके मामलात थे। तो हमने देखा कि एक दिन पहले जुनैद अकबर खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया, इमरान खान ने उसकी मंजूरी दी। आज खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की सदारत है वो अली अमीन गंडापुर से लेके
जुनैद अकबर खान को दे दी गई। जुनैद अकबर खान एकदम रेलिवेंट हो गया और उसकी अहमियत बढ़ गई और इमरान खान के करीब हो गया। इसको पीटीआई के अंदर बहुत मानी खेज तरीके से देखा जा रहा है कि क्या होने जा रहा है पार्टी के अंदर। क्या इमरान खान तक कोई ऐसी बातें पहुंची हैं? क्या इमरान खान ने कोई नई स्ट्रेटजी बना ली है अपनी, और अब एक नए तरीके से वो आगे बढ़ना चाहता है? क्योंकि जो पाकिस्तान में खास तौर पे आप माजी में भी देख लें, जिनके पास ओहदे हों वही उनके पास ही पार्टी की सदारत हो या बाकी ओहदे हों, जो मतलब इंतजामी ओहदे हों, जैसे वजीर आला हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं या वजीर आजम हैं, तो वही रखते हैं, पार्टी उससे मजबूत रहती है। डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। अगर आप जुनैद अकबर खान सदर बनेंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर की उसमें कमज़ोर होगी हैसियत, और फिर आगे उसके खिलाफ बगावत का आंसर भी आ सकता है पार्टी के अंदर। जब सूबे में तो ये पहले से भी बात चल रही है कि अली बिन गंडापुर को भी हटाया जाना है, तो क्या देखते हैं कि अली बिन गंडापुर को हटाया जाएगा? पंजाब में भी आलिया हमजा को अहम रोल दिया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तंजीम को उठाने के लिए और तंजीम साजी के लिए, और एक एक्टिव रोल उनका इमरान खान से। अच्छा, ये मुलाकातें आज हुई और इसका जो अनाउंसमेंट इसकी की है वो सलमान अकरम राजा ने की है। ये बड़े फैसले हैं, तो इन फैसलों की जो अनाउंसमेंट सलमान अकरम राजा कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर नहीं है, उमर अयूब नहीं है, असद कैसर नहीं है, तो पार्टी में समझें कि बहुत बड़े पैमाने पे ये तब्दीलियां हैं, और इसमें फिर बैरिस्टर गौहर का रोल है वो भी महदूद हो सकता है। इसमें असद कैसर का नाम भी आ रहा है कि फिर उसको भी पार्टी का सरबराह बनाया जा सकता है। तो ये जो तब्दीलियां हैं, ये कहीं इसमें आपको सियासी रंग नजर आ रहा है। तो क्या इमरान खान कायल हो चुका है कि मुझे उन चेहरों को आगे लाना है जो काबिल कबूल हैं, जो एहतजाज करते हैं, मेरे साथ खड़े जरूर हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर शक करें, लेकिन उनकी जो एक पहचान वो सियासत है, वो सियासी तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो इंतशार और फसाद को हवा नहीं देते। तो यकीनन यकीनन जब असद कैसर आगे आएगा पार्टी में, तो उसमें और मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर में और जो बाकी लीडरशिप जिस तरीके से उनसे बेहतर होगा। असद कैसर के जो ताल्लुकात हैं वो नून लीग में बहुत अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे हैं। तो ये कोई खिचड़ी जो पक रही है, ये बता रही है कि पीटीआई में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। तो ये किस वजह से है? क्या इमरान खान कहीं डबल गेम में दोबारा उस चक्कर में तो नहीं आ गया कि एक तरफ ये बातें मान ले कि मैं पार्टी को सियासी रंग देने जा रहा हूं, और अपने साथ जो इंतशारी और फसादी और जो लड़ाका किस्म के लोग हैं उनको साइड पे कर रहा हूं। इसमें फिर देखने का अगला जो मरहला है वो ये आएगा कि जो सोशल मीडिया वाले जो बाहर बैठे हैं, फिर उनके हवाले से भी फैसला आ सकता है, क्योंकि ये राय बड़ी पार्टी के अंदर ये पक चुकी है, और इसको सब जो अनासर हैं ये बात बार बार अब करते हैं कि हमें जो नुकसान बाहर बैठे लोगों ने पहुंचाया है वो इमरान खान को भी कायल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, तो फिर ये सब कुछ कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई एडजस्टमेंट उसका ही हो सकता है, या फिर चक्कर देने के लिए इसका थोड़ा हम अपनी जो इसको कहते हैं राय को महफूज करना, क्योंकि 2-4 दिन 5 दिन में जो चीजें वाजे होंगी तो फिर पता चलेगा कि इस मूव के पीछे असल रंग क्या है। क्योंकि एक तरफ इमरान खान ने मारंग बलोच का भी नाम ले दिया है कि उससे भी बात करें, तो वो तो फिर आप देख लें, वो तो रियासत के साथ टकराव की ही बात है। और आज बलूचिस्तान में दलबदीन में एक शो, पावर शो करना था, और देख लिया उसकी जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं, लोग देखें बहुत कम लोग हैं वहां पे, और इसका मतलब है कि लोगों ने इस मूव को मुस्तरद किया है और वहां कोई पजीराई नहीं हुई। तो इमरान खान उधर क्यों जाना चाह रहा है? तो इसमें क्या हो सकता है? आप कह लें कि इसके पीछे क्या राज छुपा है, ये देखने की बातें हैं। आखिर में एक खबर के पीटीआई और हुकूमत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारे जहां पे ऐसे मामलात हों वहां पे ये एक हो जाते हैं। वैसे तो आपस में बैठ के बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने, ठीक है, और निज़ाम को तलपट कर देना है, टकराव इतना शदीद करना है कि सिस्टम ना चल सके। और जब ये ऐसे मामलात हों, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सब इकट्ठे, और चेहरों पे खुशी, खिलखिलाते हुए चेहरे, जफ्फियां डल रही हैं, अरकान पार्लिमान की तनख्वाहें,
5,19,000 अलाउंसेस के अलावा सारा पैकेज मिलाएं तो ये मिलियन तक से ऊपर चला जाता है पर मंथ। इसके लिए इस फारशात वजीर आजम को अरसाल की है और कुछ ना कुछ मंजूरी हो भी जानी है, क्योंकि उन्होंने कहा बस महंगाई है जी, वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हमें किया जाए, कम से कम जो अरकान पार्लिमान है, जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन हैं, और जो मिनिस्टर्स हैं वो अलहदा, ये सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट जो एमएनए बन गया, जो सेनेटर है, ये उनकी बात हो रही है। तो जनाब यहाँ सारे इकट्ठे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मौलाना, लेकिन चलें इस पे भी देखते हैं कि क्या इस तरह के मामलात में इकट्ठे हो सकते हैं तो मुल्क चलाने के लिए भी इकट्ठे हो जाए। तो जनाब इसी के साथ आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।